आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट, जिन पे हम इजीली बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एक ऑफिस बना सकता हूँ और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन आज से पहले ये सब इतना आसान नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑटोकैड। बहुत ही छोटा सा टूल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मिस करके जाओगे, पेपर आधा छूट जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और ऐसा कि आप सभी जानते हो कि नाटा एंड जेईई आर्क पेपर 2 का एग्जाम बहुत ही पास है और आप सब लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा दिल लगाकर, मन लगाकर, मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी इसी मेहनत को, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर इन आर्किटेक्चर के बारे में। आपको आज मैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो आपके नाटा एंड जेईई आर्क पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हमने मैराथन सीरीज कवर कराई, तो मैराथन सीरीज में भी हमने इन सभी सॉफ्टवेयर को कवर किया था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया था। नाटा का एग्जाम हो, जेईई आर्क पेपर 2 का एग्जाम हो, या फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो चल, अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है। और ऑलरेडी मैराथन में हमने ये टॉपिक कवर किया था, तो आप मैराथन वाले वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चल, अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और उन टूल्स और उन सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिनको आप नाटा एंड जेईई आर्क पेपर 2 के एग्जाम में तो देख ही सकते हो। उसके अलावा जब आपको एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज मिल जाएगा और जब आपका सपना पूरा हो जाएगा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन का, तब वो आपको यूज भी करने होंगे। तो चल, वन बाय वन मैं आपको इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो आज जो मैं आपको सब बताने वाला हूं ज्यादातर उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, राइट। बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डेप्थ में इस टॉपिक से नहीं आते हैं। तो आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रो ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर्स, राइट, और पूरा ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट, जिन पे हम इजीली बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक रूम के अंदर मैं आराम से बैठ सकता हूँ, अपना टेबल चेयर सेट कर सकता हूँ, कोई एक ऑफिस बना सकता हूँ और उसमें कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन आज से पहले ये सब इतना आसान नहीं था, राइट। जब अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो हाँ, जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें तो पूरा एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होता था, राइट। बट ऐसे फंक्शन नहीं करता था कि कंप्यूटर पे सब काम कर रहे हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खान, सबके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऐसे तो काम नहीं करते, राइट। वो पेन एंड पेपर वाला मेथड यूज करते थे। तो अब उनको क्या है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती थी और उस ड्राफ्टिंग के चक्कर में क्या होता था, सालों लग जाती थी। और इसी वजह से ताजमहल को 20 साल के आसपास लग गए बनने में। अब सोचो, बनने में जब इतना टाइम लगा है तो उसको प्लान करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा होगा और उससे ज्यादा टाइम लगा होगा उन मैप्स को प्रिपेयर करने में और उनको प्रिजर्व करने में। अब पता भी नहीं है हमें कि वो आज प्रिजर्व है उनके मैप या फिर नहीं है। तो चल, अब यहां तक तो हो गई पुराने टाइम की बात। तो इसी तरीके से जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको फर्स्ट डे पर ही लैपटॉप पे काम नहीं करना है। आपको फर्स्ट डे पर आपको मिलेगा एक टेबल जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग टेबल। अब ये जो टेबल है ड्राफ्टिंग टेबल, वो आपको क्यों दे रहे हैं? ड्राफ्टिंग टेबल का सबसे सिंपल रीजन है कि आप ये सीख जाओ कि मैन्युअली काम कैसे करना है, स्केच कैसे बनाना है, लाइन एटलीस्ट आप ड्रॉ कर पाओ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं तो वो कंप्लेन करते हैं कि सर जब एंड में हमको लैपटॉप पर ही काम करना है तो फिर हमें ये स्केचिंग टेबल, ये बोर्ड, ये सीट, इस पे काम क्यों करा रहे हैं? तो देखो, अगर आप कोई भी जब कॉन्सेप्ट बनाओगे, राइट, तो डायरेक्टली तो आप लैपटॉप पे बैठ नहीं जाओगे। आप पेन एंड पेपर लोगे, आप उसको स्केच करोगे, अपने आइडियाज के बारे में सोचोगे, राइट। तो वो जो आपका फर्स्ट आइडिया जो आपको आता है वो हमेशा हम पेन एंड पेपर यूज करके उसको धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। तो उसी इवोल्यूशन के लिए, उसी आइडिया को और एक्सप्लोर क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, आपकी टेबल। आपका साथी जो आपके साथ 5 साल कॉलेज में बिताएगा, राइट,
तो अब देखो, अब ये जो टेबल है हम इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग टेबल। तो आप इस पे क्या करोगे, ड्राफ्ट करोगे, कोई मैप बनाओगे, कोई प्लान बनाओगे, सेक्शन एलिवेशन कुछ भी बनाओगे, तो आप इस पे क्या काम करोगे, ड्राफ्ट करने का काम करोगे। और किस पर, इस टेबल पर। तो इसी का नाम क्या है, इजीली ड्राफ्टिंग टेबल हो गया। लेकिन इस ड्राफ्टिंग टेबल की खास बात होती है इसका एडजस्टमेंट। आप इस टेबल को किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हो। मान लो आपको बैठ के काम करना है, तो आप क्या करोगे, उसको इस एंगल पे सेट कर लोगे कि आप इजीली चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो। अब मान लो आपको खड़े होकर काम करना है, तो आप उसके एंगल को और हाइट को भी बढ़ा सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है कि हाइट यही रहेगी, यहां से आप इसके स्क्रूज को लूज कर सकते हो एंड देन अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हाइट एंड एंगल आप अपने हिसाब से ड्राफ्टिंग टेबल का एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका वो साथी है जो आपको स्टार्टिंग में 5 साल जिसके साथ आपको बीआर में बिताने होंगे। तो पहली बात कि एडजस्टेबल है। सेकेंड, और यूज कौन करेगा, आप यूज करोगे जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करोगे तब। तो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और भी आर्टिस्ट होते हैं जो इसको यूज करते हैं। अब बेनिफिट आपका क्या है, कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है इसका एर्गोनॉमिक्स, कि आप ऐसे पोजीशन में बैठते हो कि आपको बैक पेन, राइट, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा मुझे फायदा लगता है इसका, एर्गोनॉमिक्स। अब हमने ड्राफ्टिंग टेबल को तो समझ लिया कि सर उस पर हम ड्राफ्ट करेंगे, टेबल होगा, पर उस टेबल पर अगर मुझे कुछ भी शीट लगा ली मैंने, और शीट लगाने के बाद मैंने क्या किया, मुझे लाइन बनाना है, तो मैं छोटा वाला स्केल तो यूज नहीं करूंगा कि मैंने यहाँ पे छोटा वाला स्केल रख लिया, राइट, एंड देन मैंने उस छोटे वाले स्केल को ऐसे रखा, फिर एक लाइन ड्रॉ किया, एंड देन फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, फिर एक लाइन ड्रॉ किया। तो अगर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा तो कितने सारे, देखो अब जॉइंट्स आ रहे हैं, राइट, अब बहुत सारे जॉइंट्स आ जाएंगे, तो मेरा जो शीट है उसके ऊपर क्या होगा, लाइन प्रॉपर नहीं बनेगी, जॉइंट से जॉइंट्स मेरे को दिखेंगे, और 100% चांसेस है कि वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, मुश्किल है एक बड़ी लाइन को पूरा स्ट्रेट ड्रॉ करना। अब देखो, तो आपकी जो शीट है उस पर आपको जब भी लाइंस बनाने होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के लिए आप यूज करोगे एक बार, और इस बार को हम कहते हैं पैरेलल बार। ओके, तो ये आपका पैरेलल बार है। नाम में पैरेलल क्यों, क्योंकि इससे जो आप लाइंस बनाओगे वो क्या होती है, पैरेलल होती है, राइट। तो शीट पर आप इसको फिक्स करते हो और फिर आप इसको टॉप एंड बॉटम में मूव करके अपनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल लाइंस। अब देखो, इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने लाइंस ड्रॉ कर दिए, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस नहीं, बल्कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइंस भी बनाओगे तो उसमें भी आपको हेल्प करता है एज अ बेस। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पैरेलल बार से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस तो बना लिया, राइट, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरा बन गया, अब सर वर्टिकल लाइंस का क्या होगा, वर्टिकल लाइन में कैसे बनाऊं। तो देखो, ये आपको जो मिलते हैं दो, आपको ट्राइंगुलर स्केल मिलते हैं, राइट, ट्राइंगल शेप में, तो ट्राइंगुलर स्केल भी बोलते हैं इनको, बट हम इनको बोलते हैं कॉलेज में सेट स्क्वायर। ओके, तो ये दो सेट स्क्वायर आपको मिलते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, राइट, एक ये आपको मिलेगा और एक ये। एंगल डिपेंड करता है कि आपको 90 40 जो भी आप चाहते हो, राइट। अब इसके अलावा मार्केट में अभी क्या है, अभी आपका एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एंगल सेट कर सकते हो वो। अब इससे आप क्या करोगे कि जो हमारी पैरेलल बार थी उसको मान लो हमने अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाया है, तो उसी के ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं एंड देन आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर ये दोनों सेट स्क्वायर्स खरीदे थे, राइट। अब इसमें देखो, तो इस सेट स्क्वायर में आपको कौन कौन से एंगल मिल जाते हैं, 40 40 एंड 90, और सेकंड में मिलता है आपको 30 60 एंड 90। तो ये दोनों इजीली अवेलेबल होते हैं, बट इसके अलावा अब मार्केट में एडजस्टेबल भी आते हैं, आप यहाँ से इन स्क्रूज को थोड़ा लूज करके अपने हिसाब से एंगल भी सेट कर सकते हो। क्लैम्प्स हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट है आपका, क्लैम्प। अब देखो ये क्लैम्प्स क्या होता है, तो क्लैम्प्स बेसिकली आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, राइट, बहुत ही छोटा सा टूल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिस करके जाओगे पेपर आधा छूट जाएगा, राइट। अब उसका पर्पज मैं अभी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है कि एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, मिनिमम आपको 4 क्लैंप्स की जरूरत पड़ती है, 1 2 3 4। अब इन 4 क्लैंप्स को हम कहाँ सेट करते हैं, तो मेरी ड्राफ्टिंग टेबल थी उसके दोनों बॉटम्स पर और टॉप कॉर्नर्स में, तो 4 क्लैंप्स की आपको जरूरत पड़ती है। अब ये जो क्लैंप है आप जैसे इनको फिट कर लोगे, लेट मी डिलीट इट, तो इनको जब आप फिट कर लोगे 4 पे, तो पहला, अगर आपने शीट नीचे लगाया है तो ये आपकी शीट को होल्ड करेगा,
तो पहला तो इसका फंक्शन ये हो गया। अब सेकंड फंक्शन में क्या कि यहाँ पे इन क्लैंप्स के थ्रू हम जो हमारा थ्रेड होता है, जो लाइन होती है थ्रेड, उसको हम फिट करते हैं, राइट। इसी थ्रेड पर हमारी पैरेलल बार मूव करती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट्स की बात जो आप अपने कॉलेज में यूज करोगे। अब ये आपका फर्स्ट ईयर निकल गया, काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, मैन्युअली काम करना पड़ेगा? तो नहीं, तो ज्यादातर कॉलेजेस में आज के टाइम पर सेकंड ईयर से आपको सॉफ्टवेयर सिखाना और उन पर वर्क करना स्टार्ट करवा देते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर में जनरली मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है, बट सेकंड ईयर से आप सॉफ्टवेयर पर काम करने स्टार्ट कर देते हो। तो देखो अब इन सॉफ्टवेयर में से कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि एग्जाम में भी उन्हीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आप अपनी बियात में यूज करोगे, राइट, या फिर आप फील्ड में यूज करोगे। तो पहला आपका ऑटोकैड, सेकंड स्केचअप, आर्किकैड, वी-रे, लूमियन, 3D मैक्स, राइनो, रैबिट। इतने ही नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। सीखते जाओ, लाइफ खत्म, सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होगी। तो सारे तो नहीं सीखने होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को सीखना पॉसिबल नहीं है, और एग्जाम के लिए भी सारे सॉफ्टवेयर को आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कंपाइल किया है, उनको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑटोकैड, राइट। तो ऑटोकैड की अगर हम बात करें तो आपको कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, राइट। जब आप काम करोगे, ये प्लान्स तो लाइक बना दिए गए हैं, बट स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन एकदम ब्लैंक दिखेगा, ये आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए अटैच किया था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा दिखता है। तो ऑटोकैड का जो यूजर इंटरफेस होता है, आप जब उसको ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फर्नीचर सेट किया हुआ है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, या आपका टॉयलेट है, राइट, एयर वैन, सारे रूम्स, बेडरूम्स, किचन विचन सब दिखाया है, राइट। प्रॉपर वे में नहीं है, राइट, रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड अब आप देखोगे कि ऑटोकैड में हमारा क्या हो रहा है कि हमने एक प्लान बनाया है, लाइंस हमने ज्यादा यूज किए हैं। तो ऑटोकैड बेसिकली क्या है कि ये सबसे इजीएस्ट और मोस्ट कॉमन ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड में ना आप केवल 2D ड्राइंग्स बना सकते हो, बल्कि आप 3D भी बना सकते हो। तो ऑटोकैड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कभी भी ऑटोकैड में काम कर रहे हो तो और आपको 3D भी बनाना है, तो पहले आपको 2D पूरा बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले ही पूरे प्लान्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड देन फिर आप उसको 3D में कन्वर्ट करो, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के टाइम पे अगर हम ऑटोकैड की बात करें तो जनरली इसका काम है 2D ड्राइंग्स के लिए, राइट। तो ऑटोकैड इज बेस्ट सूटेड फॉर 2D, बट 2D एंड 3D दोनों ही इसमें पॉसिबल है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि ऑटोकैड का किस पर्पस के लिए यूज होता है, ऑटोकैड का 2D एंड 3D दोनों के लिए, तो हाँ, फिर आपको 2D एंड 3D चूज करना है। बट अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली हम इसमें क्या करते हैं, 2D ही ज्यादातर बनाते हैं, क्योंकि और भी सॉफ्टवेयर आगे जिनमें हम 3D डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वी हैव इज स्केचअप। अब देखो स्केचअप बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह के मॉडल्स आप बनाओगे, राइट। अब स्केचअप की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए ऑटोकैड बहुत इजी होता है, उसी तरीके से अगर आपको कोई भी 3D मॉडल बनाना होता है तो उसके लिए सबसे इजी 3D मॉडलिंग के लिए सबसे इजी जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज योर स्केचअप। मैं जब कॉलेज गया था तो मैंने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया था 3D में, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था सीखने के लिए। तो स्केचअप को आई थिंक आप 3 से 4 दिन के अंदर अच्छे से सीख जाते हो, तो बहुत ईजी है। तो ईजी होने की वजह से ही 3D के लिए ज़्यादा प्रेफर इसको करते हैं। तो 3D मॉडलिंग के लिए आप स्केचअप यूज करोगे। तो पहला पॉइंट इजी टू लर्न है, सेकंड डिटेल्स 3D मॉडल्स आप बना सकते हो, और प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, ओके। तो मेन स्केचअप का काम क्या है, 3D मॉडल्स बनाना, राइट। तो 3D मॉडलिंग के लिए यूज होगा आपका स्केचअप। 2D प्लान्स आप इसमें नहीं बनाते हो, सो स्केचअप इज मेनली फॉर 3D ओनली। नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वी हैव इज रैबिट। अब आपने देखा होगा कि जब हमने 2D ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो ऑटोकैड को बेस्ट बताया, राइट, ऑटोकैड के लिए बेस्ट, लेकिन 3D भी बना था। फिर हमने 3D के लिए स्केचअप देखा। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो 2D और 3D दोनों के लिए बेस्ट होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं रैबिट, राइट। रैबिट एक बिम सॉफ्टवेयर है। अब रैबिट की सबसे खास बात क्या है कि जब आप प्लान बनाओगे, 2D बनाओगे, तभी ऑटोमेटिकली इसमें आप साथ के साथ 3D भी क्रिएट कर सकते हो।
इसके अलावा इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, राइट। आपको कोई भी डिटेल आपको ऐड करना है, एचवीएसी का डिटेल आपको ऐड करना है, विंडो के डोर्स के साइजेस आपको अगर इसमें ऐड करने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साथ के साथ इसमें होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वी हैव इज राइनो, राइट। अब राइनो क्या है, बेसिकली ये एक एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमें जालिद के फर्म में इंटर्नशिप करना है, या हमें नॉर्मन फॉस्टर के ऑफिस में इंटर्नशिप करना हो, या किसी इंडिया से बाहर हम करना चाह रहे हैं, तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। तो उसके लिए आपको एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, जिसमें राइनो आपका आता है, राइट। राइनो में क्या है कि आप एडवांस 3D मॉडलिंग कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी पैरामेट्रिक डिजाइन बनाना है तब आप यूज कर सकते हो राइनो। आपको फ्री फॉर्म बनाना है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री देनी है, तो आप यूज कर सकते हो राइनो। इसके अलावा आर्किटेक्चर के अलावा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी हम यूज करते हैं आपका राइनो। अब देखो, जो मेन सॉफ्टवेयर थे वो मैंने आपको बता दिया, ऑटोकैड, स्केचअप, रेविट, राइनो। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप उनको खुद से पढ़ोगे तो एग्जाम के लिए सारे सॉफ्टवेयर्स को अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर आप डिटेल में इन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझना चाहते हो, इनको पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, आपको हर कॉन्सेप्ट को, आपको हर कमांड को बहुत डिटेल में बताया जाएगा, प्रॉपर 3D मॉडल बना के आपको समझाया जाएगा। तो अगर आप अपने एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहते हो, तो आप हमारी लाइव क्लासेस में आ सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज है। तो अगर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है जो आपके हर डाउट को सॉल्व करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और इसके अलावा फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द नंबर दैट्स गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो आर्चिकैड के बारे में आपको खुद से पढ़ना होगा। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज 3D Max। 3D Max ऑलरेडी क्या है आपका, ये भी एक 3D मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके ऊपर। तो 3D Max को आपको खुद से ही पढ़ना है। उसके अलावा रेंडरिंग के लिए आप यूज करते हो वीरे। और लास्ट में विजुअलाइजेशन के लिए मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर दैट इज लूमियन। अब राइट, लूमियन में क्या है कि आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, बहुत थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, राइट। मान लो अगर आपने ये वाले स्ट्रक्चर बनाया कुछ डिजाइन, तो इसकी जो सराउंडिंग्स है वो आपको ऑलरेडी मिल जाती है बनी बनाई। ओके, तो लूमियन के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखा, जो आपको डाटा एनजेबी आपके पेपर 2 के एग्जाम में तो हेल्प करेंगे, बल्कि आपको आपके कॉलेज टाइम में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, जितना हो सका उतना डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, और आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट होती है, एक शॉर्ट लिस्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया वो एक लिमिटेड लिस्ट थी। एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, 20 से 25 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर 20 के बारे में नहीं तो एटलीस्ट आपको 12 to 13 सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम के लिए वाकई सीरियस हो, एक्सेल करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी लाइव क्लासेस, क्योंकि हम अपनी लाइव क्लासेस में ये सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाओ और ये चेक करने के लिए कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, हम अपनी क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, जल्दी से अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर दो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, डेमो क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री है, कोई इनका चार्ज नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और बुक कर लीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। इसके साथ ही आपको पता है कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। और डाउट्स नहीं होगा तो एग्जाम में एक्सेल करोगे ही करोगे। अब डेमो क्लास बुक करने का एक और तरीका बता दूं, तो डेमो क्लास बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, और हमारी वेबसाइट है www.sssinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो आपके सामने होम टैब ओपन हो जाती है, और होम टैब पर आपको एक और टैब देखने को मिलता है, बुक अप फ्री डेमो क्लास। और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स इन दिस फॉर्म। और जैसे आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करते हो तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। डेमो क्लास फ्री है, एग्जाम में भी एक्सेल कर रहे हो, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कीजिए डेमो क्लास। और इसके साथ ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।